नमस्कार। मैं भोला यादव आजीविका दर्शन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का जो मौजूदा विषय टॉपिक जो है वह है कि आज भारत में भगवा किनके तथा भीम परचम किनके लाभदायक है। तो मैं देखता हूँ कि आज भगवा परचम का संचालन उन लोगों के हाथों में है जो जाति एवं वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जिनके गुरु गोलवलकर, गोडसे, सावरकर, हेडगेवार एवं तिलक। लेकिन भीम एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है जो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित है और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। और उस भीम यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु बुद्ध, कबीर एवं महामना ज्योतिबा फूले साहब। ये भगवाधारी वही लोग हैं या उन्हीं के वारिस हैं जो अंग्रेजी शासन काल में भीम के पुरखों का विरोध कर रहे थे। क्योंकि जब अंग्रेजों ने 1917 में एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था साउथ बरो कमीशन, वो भारत के शूद्र एवं अतिशूद्र जातियों को पहचान कर, जिससे आज की भाषा में SC ST OBC कह सकते हैं, साउथ बरो कमीशन OBC SC ST को पहचान करके उन्हें हर क्षेत्रों में आरक्षण में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन, साउथ बरो कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इन भगवाधारियों के जो पूर्वज थे वो 1918 अथनी पढ़रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्राह्मणी सभा में बाल गंगाधर तिलक ने शूद्रों अतिशूद्रों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का विरोध किया था और कहा था कि इन कोयरी, कुर्मियों, ग्वालों, इन सब तमाम शूद्रों, पिछड़ों लोगों का संसद में जाकर के हल चलाना है। स्वराज हमारा यानी ब्राह्मणों का, स्वर्णों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भाषण उन्होंने पढ़रपुर महाराष्ट्र में दिया था और तमाम OBC SC ST लोगों को हक अधिकारों का, आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व का उन्होंने विरोध किया था। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के हिंदू शूद्र जातियों को
डिफरेस्ट क्लास के नाम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की थी। यह आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था देखकर अभिजात समाज वर्ग के लोगों को रहा नहीं गया और इसका उन्होंने विरोध में खलबली मच गई, खासकर ब्राह्मणों में। और नागपुर में चितवावन ब्राह्मणों ने 1920 में इन आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व के लिए जो बिहार गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के तहत कानून बनाया गया, इसको विरोध में ब्राह्मण महासभा 1920 में गठित की गई। 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गठन शूद्र वंचित जातियों के आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व के विरोध में किया गया। आज वही RSS गठित जो भाजपा 10 साल से सत्ता में है, क्या वह चाहेगी कि OBC SC ST को संवैधानिक अधिकार यानी आरक्षण और प्रतिनिधित्व जो बराबरी का अधिकार देता है, सामाजिक न्याय का अधिकार देता है, वह संवैधानिक अधिकार इन लोगों का बरकरार रहे? आप समझ गए होंगे कि भगवा परचम किनको हाथों में फहरा रहा है, इसके संचालन कौन कर रहे हैं? वो OBC SC ST धर्म का अफीम खिलाकर मदहोश करना चाहती है और उनके हर एक हक अधिकार को छीनना चाहती है। तथा भीम परचम जो पूरे देश में OBC SC ST अल्पसंख्यक के बुद्धिजीवियों बुद्धिमानों ने फहरा रहे हैं, वह अपने एवं अपने लोगों के हक अधिकार के प्रति सजग है, क्योंकि जय भीम एक क्रांतिकारी विचार का नाम है। और इस नारे तथा भीम परचम के तहत संवैधानिक अधिकारों को हासिल एवं हिफाजत करना चाहते हैं। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भगवा परचम कुछ मुट्ठी भर लोगों, अभिजात समाज के लोगों के हितकारी एवं बहुजन के वंचितों के शोषक तथा षड्यंत्रकारी है तथा भीम परचम बहुजनों को बुलंदियों की ओर ले जाती है तथा उनके तमाम बहुजनों के हक अधिकार को हिफाजत करती है। और इन्हीं बातों के साथ आज के जो चर्चा है यहीं पर समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। और आज का ये जो वीडियो है आप लोगों का कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।